हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो वेरियस फॉर्म होती हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। कोई भी लाइन जब हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल होती है तो उसकी क्या इक्वेशन बनेगी। पहली फॉर्म होती है ये। अगर मान लिया कोई भी लाइन वर्टिकल लाइन है और जो भी वर्टिकल लाइन होती है मैं मान लेती हूँ कि वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस पर है। वाई एक्सिस से कहाँ पर है? ए डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स के कोऑर्डिनेट रहने वाले हैं इस लाइन पर क्या रहेंगे? ए रहेंगे। तो इस लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो तो x इज इक्वल टू ए बनती है या फिर बनती है x इज इक्वल टू माइनस ए। इस बात पर डिपेंड करते हुए कि ये हमारे पास जो लाइन है वो राइट साइड है ओरिजिन के या फिर लेफ्ट साइड है। अगर लेफ्ट साइड होती तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ए इस लाइन की इक्वेशन बनती। और इसी तरीके से हमारे पास कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लिख लेते हैं हम। मैं मान लेती हूँ कि इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी दी गई है? बी दी गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? बी बनेगा। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? वाई इज इक्वल टू बी बनेगी। और अगर ये इस तरफ होती तो इसकी क्या इक्वेशन बन जाती? वाई इज इक्वल टू माइनस बी बन जाती। तो ये होती है हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ लाइन की, जिसमें कौन आते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन। और अगर मैं दूसरी फॉर्म की बात करती हूँ तो वो क्या होती है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें क्या होगा कि मैं मान लेती हूँ कि हमारे पास एक लाइन है ये, और यहाँ पर कोई भी फिक्स पॉइंट लाई करता है एक्स नोट वाई नोट, और किसी एक और पॉइंट से ये पास करती है जिसको मैं क्यू का नाम दे देती हूँ और उसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोमा वाई है। और मैं मान लेती हूँ कि इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना रहेगा? एम रहेगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, मतलब एक तो फिक्स पॉइंट दिया जाता है जिसके थ्रू वो पास करती है और एक क्या दिया जाता है? उसका स्लोप दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा? एम। स्लोप क्या होता था? अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए जाते थे लाइन पर x2, y2, तो उनका स्लोप बनता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मैं मान लेती हूँ कि x2, y2 पॉइंट ये है और x1, y1 पॉइंट ये है। तो यहाँ से क्या बनेगा स्लोप? y2 माइनस y1, y माइनस y नोट डिवाइडेड बाय x माइनस x नोट। तो यहाँ से क्या बनेगी? y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। इसी को हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, जहाँ पर हमें ये दे दिया जाता है कि किसी लाइन का स्लोप क्या है और वो किस पॉइंट से पास करती है। तो हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म से उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब जो तीसरी फॉर्म होती है वो होती है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये एक लाइन दी गई है, इसी लाइन पर दो पॉइंट दे दिए जाते हैं x2, y2, और ये बोल दिया जाता है कि इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जब हमारे पास दो पॉइंट दे दिए जाते हैं तो मैं स्लोप को आसानी से फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो स्लोप क्या बनेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या बन जाएगा? स्लोप बन जाएगा इसका। और स्लोप हमें मिलते ही हमारे पास क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसमें क्या होता है? एक तो पॉइंट दिया जाता है और एक क्या दिया जाता है? स्लोप दिया जाता है। हमने इन दो पॉइंट से स्लोप तो फाइंड आउट कर लिया। मैं मान लेती हूँ कि वो इस पॉइंट से और पास करती है। तो हम क्या कर सकते हैं? वो हमारे पास क्या आती है? y माइनस वाई नोट एम इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। ये थी हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या कर सकते हैं? हम इस पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे, क्या बनेगी? y माइनस y1, और यहाँ पर स्लोप पुट करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होते हैं हमारे पास टू पॉइंट फॉर्म। जब हमारे पास दो पॉइंट दे दिए जाते हैं तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं एक लाइन की इक्वेशन। और फोर्थ हमारे पास होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक लाइन दे दी जाती है
ये बोल दिया जाता है कि वो वाई एक्सिस को किसी इस पॉइंट पर कट करती है, मतलब 0, C पॉइंट पर कट करती है, मतलब इस लाइन की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से कितनी बनेगी, C बनेगी। तो यहाँ से हमें बताना होता है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी। अब ये लाइन 0, C पॉइंट से तो पास करती है और साथ में ये भी दे दिया जाता है कि इसका स्लोप कितना है, m रहेगा। तो इस पॉइंट से तो पास करती है और स्लोप कितना है, m है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, स्लोप पॉइंट फॉर्म से आसानी से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे करेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम y माइनस y1 मैं मान लेती हूँ कि c है, इज इक्वल टू m उसने स्लोप दिया है, x माइनस x1 0। तो क्या बनेगी, y माइनस c इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये होती है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और कभी कभी क्या दे दिया जाता है कि ये जो लाइन है x एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बनाती है, b इंटरसेप्ट बनाती है, मतलब इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी रहेगी, b रहेगी इस पॉइंट की डिस्टेंस। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो क्या रहेंगे, b,0 रहेंगे। और स्लोप भी क्या दे दिया है, m दे दिया है और इस पॉइंट से वो पास करती है। तो इसका मतलब फिर से पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस बार क्या है, y माइनस y1 तो 0 है, स्लोप m है x माइनस x1, y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस b। ये बनती है हमारे पास दूसरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसी तरीके से एक और फॉर्म बनती है। अब हमारे पास एक और फॉर्म होती है जिसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक लाइन दे दी जाती है और मैं मान लेती हूँ कि वो x एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बनाती है, a इंटरसेप्ट बनाती है। अगर a इंटरसेप्ट बनाती है तो इसकी इस y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी रहेगी, a रहेगी। और y एक्सिस से डिस्टेंस अगर a रहेगी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, a,0 बन जाएंगे। और मैं मान लेती हूँ कि y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बनाती है, b का इंटरसेप्ट बनाती है, मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो 0,b रहेंगे। अब एक लाइन है हमारे पास, दो पॉइंट से पास करती है, एक तो a,0 और दूसरा है हमारे पास 0,b। तो यहाँ से 2 पॉइंट फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, y माइनस y1, इसको मैं मान लेती हूँ x1, y1 और इसको मान लेती हूँ x2, y2। y1 क्या रहेगा, 0। स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, y2 माइनस y1 b माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 क्या है, 0 है और x1 क्या है, a है। और यहाँ पर x माइनस x1 होता है, x1 हमने क्या माना है, a माना है। तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए बी, कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस ए बी। और यहाँ से क्या बनेगा, बी एक्स प्लस ए वाई। अब मैं क्या करती हूँ, पूरे को ए बी से डिवाइड कर देती हूँ। ए बी से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर बनेगा 1 और इसको ए बी से डिवाइड करूंगी तो क्या बनेगा, x अपॉन ए। इसको ए बी से डिवाइड करूंगी तो y अपॉन बी बनेगा। इसी को हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। जब हमारे पास 2 इंटरसेप्ट दिए जाते हैं, x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट बनाए वो लाइन और y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट बनाए, तो ये इक्वेशन बनती है उस लाइन की। एक होती है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास एक लाइन दे दी जाती है, इसको मैं L नाम दे देती हूँ और इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी दे दी जाती है, P डिस्टेंस दे दी जाती है। और ये कैसी डिस्टेंस होती है, ये होती है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये एंगल दे दिया जाता है, इसको मैं ओमेगा का नाम दे देती हूँ। अब ये हमारे पास क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है एक, ये वाला। तो यहाँ से हम इस P की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ में ये भी दे दिया जाता है कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है। तो जब हमारे पास 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है कि उनके स्लोप के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप होता है। मैं मान लेती हूँ कि M1 स्लोप L लाइन का है और M2 स्लोप किसका है, इस लाइन का है, OA लाइन का। कितना स्लोप दिया गया है, M2 दिया गया है। तो मैं किसका स्लोप फाइंड आउट करना चाहती हूँ, M1 का स्लोप फाइंड आउट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये पॉइंट मिल जाए
और इसका स्लोप मिल जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ स्लोप पॉइंट फॉर्म से। यहाँ से जो एल लाइन का स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, m1 इज इक्वल टू -1/m2। मतलब मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना चाहती हूँ OA लाइन का, और इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा, वो बनेगा टेंजेंट ओमेगा। टेंजेंट ओमेगा को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है इस ट्रायंगल से, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है हमारे पास टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, इस ट्रायंगल में P है, और बेस हमारे पास क्या है, AC है। तो अब क्या टास्क बच जाता है कि AC की वैल्यू फाइंड आउट करना बच जाता है। तो AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास साइन ओमेगा किसके इक्वल होगा, साइन ओमेगा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, OC है। तो इसका मतलब P किसके इक्वल होगा, OC साइन ओमेगा के इक्वल होगा। और कोस ओमेगा किसके इक्वल होगा, कोस ओमेगा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल। मतलब AC अपॉन OC। तो AC की वैल्यू क्या बन जाती है, OC कोस ओमेगा, OC कोस ओमेगा। और P किसके इक्वल है, OC साइन ओमेगा के। तो इसका मतलब टेंजेंट ओमेगा किसके इक्वल बन गया, साइन ओमेगा अपॉन कोस ओमेगा के। और यहाँ से जो m1 क्या बन जाएगा, -1/m2। मतलब m1 स्लोप क्या बनेगा, यहाँ से m1 इज इक्वल टू माइनस कोस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। मतलब इस लाइन का स्लोप क्या बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है माइनस कोस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। अब बस ये पॉइंट और फाइंड आउट करना रह जाता है, क्योंकि अगर मैं ये फाइंड आउट कर लेती हूँ ये वाला पॉइंट, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। और इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हमें कुछ ऐसा ट्रायंगल दिखाई देगा OMA। ये होगा P और ये है ओमेगा। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहती हूँ मैं। तो क्या करूँगी, सबसे पहले AM डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगी। AM परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, वो होता है साइन ओमेगा के इक्वल। तो इसका मतलब AM की वैल्यू क्या बन जाती है, P साइन ओमेगा बन जाती है। और इसी तरीके से मैं क्या करना चाहती हूँ, OM की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ। OM अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, कोस ओमेगा के इक्वल होगा। तो इसका मतलब OM किसके इक्वल होगा, P कोस ओमेगा के इक्वल होगा। मतलब इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी दी गई है, P कोस ओमेगा दी गई है। तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, P कोस ओमेगा बन जाएगा। और इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस हमने कितनी फाइंड आउट करी है, P साइन ओमेगा फाइंड आउट करी है। तो इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, P साइन ओमेगा बन जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास डिस्टेंस दी जाती है x एक्सिस से तो वो बनता है y कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस से डिस्टेंस दी जाती है तो वो बनता है x कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट भी आ जाता है ये, और इस लाइन का स्लोप भी हमारे पास है। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लाइंस के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।